कुछ अरसे से नागपुर की खूबसूरती को चार चांद लग गए हैं। वर्धा रोड स्थित जयप्रकाश नगर का नजारा तो मानो लंदन में होने की अनुभूति देता है, लेकिन आपको जानकर काफी हैरत होगी कि इस खूबसूरती के काम की कीमत ठेकेदारों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। राजनगर इलाके में हुई मुन्ना वर्मा की आत्महत्या इसी कड़ी का ताजा उदाहरण है। जयप्रकाश नगर चौक स्थित केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निवास के बाहर बना यह रंगीन फव्वारा इन दिनों शहर भर की चर्चा का केंद्र बना हुआ है, मगर इस खूबसूरती को आकार देने वाला शख्स आज हमारे बीच नहीं है। नागपुर में हुई ठेकेदार वर्मा की आत्महत्या की घटना ने सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ही नहीं बल्कि पूरे शहर को झंझोर कर रख दिया है। जिस शख्स ने यह कदम उठाया वह कोई आम आदमी नहीं था। मूलतः हैदराबाद निवासी पेन मास्टर वेंकटेश्वर वर्मा उर्फ मुन्ना वर्मा, जो कि सरकारी ठेकेदार होने के साथ साथ 2 हॉट मिक्स प्लांट भी संचालित कर रहे थे। वे एक खुशमिजाज, मिलनसार और मददगार व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे। उनकी अचानक हुई आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। से नहीं दे रहा है, एमबी पाटिल करके कॉन्ट्रैक्टर है पुणे का, और ये वहां से ही परेशान हुआ है और इसको पैसे मिले नहीं है, और उसके बाद भी और 2-3 कॉन्ट्रैक्टर के जब काम कर रहा है गवर्नमेंट से पैसे नहीं मिले। बँक वाले भी काही त्रास देत असेल त्याला, त्याच्यावर पुस्तकवाले काहीतरी म्हणत होता, त्यांचे यादव लोक मला सांगे त्याचे लोक की बँक वाल्याने ते पैसे बँक रिकव्हरी अशी करते का, SMS आहे त्याच्या मोबाईल मध्ये, त्याच्या मोबाईल मध्ये, त्याच्यावर कारवाई करा। जिसमें 302 का कलम चाहिए पाटिल के खिलाफ, नहीं मर्डर उसको शासन ने किया है और ये ठेकेदार एमपी पाटिल ने किया है। त्याची सखोल चौकशी घे, मी तर त्याची CID ची मागणी करतो, CID लावली पाहिजे आणि आमच्या जे लोकांना अरेस्ट करा, नाही तर आम्ही त्याचा जाऊ देणार नाही इथून। सरकारी यंत्रणा की लचर हालत ने वर्मा जी को आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। उनके परिचित लोगों की माने तो पाटिल नामक एक राजनेता, इनके द्वारा मुन्ना वर्मा की करोड़ों रुपए की बकाया राशि रोक दी गई थी। वहीं बैंक के लेनदारों की मानसिक प्रताड़ना ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। ऐसे में जिंदगी से हताश और निराश हुए वर्मा जी ने मौत को गले लगाना ही उचित समझा। पार्टी का आपने कोई पार्टी है, लेकिन तो हमारे 2 वर्ष पहले बाकी डिपार्टमेंट अभी परेशान है। एक चौथी सुसाइड है महाराष्ट्रातली और 10 मिलेंगे। ये ऐसे लुच्चे ठेकेदार, पुलिस साहब आप गलत मत समझिएगा, लेकिन आपके सामने सब कुछ है। यहाँ 100 लोग आपको बयान देंगे, क्या आप में ताकत है कि उनके ऊपर खिलाफ 302 की कलम लगाओ, आपको पाटिल जो भी सारे नारे काट दिए। कुछ लीगल एक्शन लेना है पुलिस। हाँ सर, देखो सर आपसे हाथ स्ट्रॉन्ग चाहिए, आप बहुत अच्छे आप करेंगे बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं। थैंक यू सर। आप जो है देखो आपका स्टेटमेंट हम जो कुछ करें, इसके बाद में हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे महाराष्ट्र सरकार की महिला। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सरकारी विभागों द्वारा करीब 40 करोड़ रुपए के बिलों का भुगतान नहीं किया गया था। वर्मा अपने बकाया बिलों के लिए महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। आश्चर्य की बात तो यह रही कि आत्महत्या के अगले ही दिन उनके खाते में 1 करोड़ रुपए जमा हुए, जिसके एवज में कमीशन की मांग की गई थी। यह खबर सामने आने के बाद रिश्तेदारों में और भी तीव्र आक्रोश फैल गया है। ऑफिसर सारे पेमेंट के पहले कमीशन मांगते हो, महीने के बाद 10 रुपए का पेमेंट निकला उसका वो आदमी का, और करोड़ रुपए के पेमेंट के पहले बोलते मेरा कमीशन आएगा क्या? और ये बेचारे परिवार वालों क्या बोलेगा? हाँ सर देंगे, क्यों? अगर कुछ बोलेगा तो बाकी 5 करोड़ का भी कंप्लेंट हो जाएगा, रुक जाएगा पेमेंट। सारा देश बेचता है, सारा भर गया आदमी, छानी मर गया मेरा। देना ये फॉर्मेलिटी है, अगर हमने कमीशन नहीं दिया तो उनके घर नहीं चलेंगे, क्योंकि उनको सैलरी भी नहीं मिल रही शायद। तो कमीशन हर काम के पीछे दिया जाता है, पैसे लाने के लिए कमीशन है, काम लेने के लिए कमीशन है, और काम करने के बाद पैसे निकालने के लिए भी कमीशन है। तो कमीशन ये मैंडेटरी हो गया। इसके लिए अभी जो मैंने सुना है कि कुछ 1 करोड़ रुपए उनके आए थे, तो उसके बेसिस पे उनको कुछ पैसे की डिमांड की थी, शायद कल परसों में आने वाले थे। तो वो बिना पैसे दिए हुए कुछ काम हो फेल हुआ है ऐसा बोलने को एग्जैक्टली। हमारे पैसे पे उन्होंने जनता को विकास बता के चुन के आए, उनके पास में कोई भी प्लानिंग नहीं था। इतने काम कर लिए इन्होंने, इनके पास में कोई भी प्लानिंग नहीं था। विदाउट प्लानिंग काम करने की वजह से आज ये नौबत आ रही है।
आज महाराष्ट्र में दूसरी आत्महत्या है। 2 जनों ने खुद को जला के लेने का प्रयत्न किया। एक वर्धा का है और एक जलगांव की तरफ का है। यानी तो मुख्यमंत्री, उसने तो मुख्यमंत्री के ताबे के आड़ जाके बढ़ाने की भी कोशिश की। और क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए? कब जागेगी सरकार? खूबसूरत बनाने वाले को आत्महत्या करने के सिवा पर्याय नहीं है। महाराष्ट्र के कॉन्ट्रैक्टर खत्म करने के और गुजरात के लाने की तैयारी चल रही है। बाहर के कॉन्ट्रैक्टर लाके उनसे विकास कराएंगे। एक बार हमारी कमर तोड़ देंगे, बाद में बाहर से कॉन्ट्रैक्टर लाके काम कराएंगे। शहर पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। सदर पुलिस थाना जांच अधिकारी के मुताबिक वर्मा का मोबाइल अभी तक बरामद नहीं हुआ है, जिससे जांच में परेशानी आ रही है। बावजूद पुलिस सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज के जरिए सुराग जुटाने में लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक परिवार के सदस्य अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। उनके बयान के बाद ही इस केस की कई और परतें खुल सकती हैं। उन्होंने जो सुसाइड किया वो सुसाइड नहीं, वो मर्डर है, वेल प्लान मर्डर है। मतलब आदमी को वो लेवल तक लेके जाना कि उसने सुसाइड ही करना चाहिए, ये वेल प्लान मर्डर है। और इसमें गुना भी दाखिल होना चाहिए। कोई फाइनेंशियल फर्म थी जिनके पैसे थे इनके तरफ, वो भी इनको रेगुलरली टॉर्चर कर रही थी, उनके ऊपर भी गुना दाखिल हो, ऐसे हमारी सब कॉन्ट्रैक्टर की डिमांड है। और अगर वक्त देखते अगर कुछ एक्शन नहीं हुआ तो आगे के 6 महीने में वर्मा जी जैसे बहुत से एग्जाम्पल महाराष्ट्र में ही दुसरी आत्महत्या आहे महाराष्ट्रातली। 2 आत्महत्येचे प्रकरण म्हणजे त्यांनी आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केलता, त्याला अटक करण्यात आली त्या लोकांना। एक तर शासन पैसे देत नाहीये आणि वरून काम करण्यासाठी, काम कंप्लीट करण्यासाठी वारंवार अधिकाऱ्यांकडून त्रास दिला जातो। त्या कॉन्ट्रॅक्टरवर बँकेचे लोन आहेत, बँकेचे अधिकारी बँकेचे तगादा लावतात पैशासाठी, प्रायव्हेट लोकांचे लोन, दुकानदाराची उधारी, हे सर्व पाहतात। त्यातल्या त्यात शासनाने सगळ्यात मोठा घोळ जर शासनाचा कुठे असेल तर ह्यांच्या प्रकरणात आहे। मृतक मुन्ना वर्मा एक प्रतिष्ठित परिवार से थे। बाहुबली मूवी के नायक प्रभास मृतक वर्मा की पत्नी अनुराधा के मामा के बेटे हैं। वर्मा का परिवार हैदराबाद में रहता है, जहां उनकी बेटी डॉक्टर और बेटा आईटी कंपनी में कार्यरत है। घटना के दिन उनके मित्र महेश बियानी जब घर पर मिलने पहुंचे तो दरवाजा नहीं खुला। काफी प्रयासों के बाद जब घर की चाबी रखने वाली बाई ने घर पहुंचकर ताला खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये जो महामंत्री है ना वांदिले साहब, टीटीपीएल कंपनी, उन्होंने काम दिया, हमने सबलेट में लिया, हमने घरदार खेतिया वेटिया, क्योंकि कोरोना में खाने के पैसे नहीं थे, हमने घरदार कोरोना में बेच के पैसे लगाया। बाद में इन्होंने 50% काम होने के बाद में हमको भगाया और पूरे पैसे उठाया और उन्हें बोला कि तुम बोले जाओ प्रधानमंत्री के पास जाओ, बोले उखाड़ लेंगे तो उखाड़ लो, हम कहाँ जाएंगे। ऐसी कहानी है। अभी हमारी भी बारी है, कल परसों हमारा भी नंबर लगे यहाँ पर घाट पे। ये सबलेट जितने भी काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, इनकी ऐसी कहानी होने वाली है। यह पहली बार नहीं था जब किसी ठेकेदार ने सरकारी सिस्टम से तंग आकर यह कदम उठाया हो। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सरकार के लिए यह घटना चेतावनी है और आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। एक जिंदा दिल इंसान सिस्टम की बेरुखी के आगे हार गया। उसका गुनाह सिर्फ इतना ही था कि वह अपने अधिकारों के पैसों के लिए लड़ रहा था। आज मुन्ना वर्मा हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उसके दिल से उठे सवाल की गूंज हर गली और दफ्तर में हमेशा सुनाई देगी। कैमरामैन सचिन के साथ सनी पोगाड़े, शंखनाट, नागपुर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में
आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी। काळे आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमराइड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kaalepailshospital.com। क्या आप अपने प्रॉपर्टी और जान माल की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं? तो आपकी चिंता का सलूशन लेकर आया है यूथ फोर्स सिक्योरिटी एकेडमी, जहां पर सुरक्षा गार्ड्स को एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया गया है। रेगुलर फिटनेस के साथ ही उन्हें सुरक्षा और आग होने के खतरों से लड़ने के जौहर भी सिखाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी सुरक्षा गार्ड्स का बैकग्राउंड चेक करके ही उन्हें एकेडमी में भर्ती कराया जाता है। शिफ्ट वाइज ड्यूटी होने से प्रॉपर्टी ओनर को चिंता करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही हमारे पास इमरजेंसी बैकअप टीम भी तैयार है। इंडस्ट्रीज, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, शॉप्स एंड मॉल, इवेंट या फिर वीआईपी प्रोडक्शन। दोस्तों, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। और आइए यूथ फोर्स सिक्योरिटी सर्विसेज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9422 313968।